हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं। इसको आज फिनिश करते हैं ना। तो सर टाइम मोशन क्वेश्चन में नंबर बाबू 35। क्या बोला मेरा? सर क्वेश्चन नंबर 35 है। अच्छा, 30। टाइम मोशन में आपको हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? जैसे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब निकालने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। बोला कैसे? ग्राफ से। कैसे बाबू मेरे? ग्राफ से। कि नहीं अदिति? समझना है। ठीक से। तो आपको क्या करा बाबू? कौन सा ग्राफ दिया? पहले बाबू ग्राफ देखना। बाबू देखना कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी लिखल है सर, टाइम लिखल है, तो कौन सा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक, इतना देख के बता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू आप क्या क्या निकाल सकते हो? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपके पास लेवल पे बाबू दो चीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, है ना। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा बाबू मेरे, तो यहां से देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सर? दो चीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू रेहान उधर क्या देख रहा है जी? कब एक्सीलरेशन निकालेंगे? तो यदि कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मान लो वेलोसिटी है, टाइम है, ग्राफ दिया हुआ है, तो इससे आप दो चीज निकाल सकते हो। या तो बाबू इससे एक्सीलरेशन निकालोगे, नहीं तो क्या निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। तब उधर क्या कर रहे हो निधि? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कब निकालेंगे सर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बाबू यदि आप स्लोप निकाल लेते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर देते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना कहेगा अदिति वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। यही तो दो चीज होते हैं बाबू, है ना। तो हमको कौन सा ग्राफ दिया बाबू? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर में दिया। तो कह रहा बाबू, है ना, क्वेश्चंस दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो ए नंबर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाबू एट पॉइंट सी पे क्या होगा जी? बोलो बाबू निधि अदिति, पॉइंट सी पे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? बोलो जी अदिति, शैतान, निधि, प्रियांशु, क्या है कांत बाबू? पॉइंट सी पे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? बोलो बोलो, कितना होगा बाबू? अदिति, निधि, प्रियांशु, कितना होगा? प्रियांशु बोलो ना जी। बॉडी रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट में बाबू, चलो वो रेस्ट में बोला। आप निधि, आपका क्या विचार है? सर एड्रेस। पहला क्वेश्चन क्या कर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी पे क्या होगा बाबू? अदिति आप भी कुछ बोलो, बोलिए अदिति। बोलो कल शैतान, मोनू शैतान। हाइट रेस्ट पर है अरे सर। क्या होगा अदिति? बोलो जी अदिति। इस सब शैतान इतना पढ़ाने के बावजूद भी नहीं रिवाइज करता है शैतान रेस्ट में बाबू। देखो बाबू, हमको कौन सा ग्राफ दिया बाबू? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया उन्हें जी। अब वेलोसिटी पूछ रहा, तो गाड़ी का वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 20 से। 20 से ना स्टार्ट है बाबू ग्राफ। ग्राफ जहां से स्टार्ट होगा दीति, रेहान, है ना, वहीं से हम लोग समझेंगे। तो ग्राफ कितना से स्टार्ट है वो दिव्यांग? या दीदी इधर उधर क्या छटपटा दीजिए, खून सुखा देते। 20 मीटर किलोमीटर पर घंटा। फिर गाड़ी का स्पीड वेलोसिटी क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितना हो गया? 40 हो गया। यही ना है ग्राफ देख के पढ़ना जी। वेलोसिटी दे रहे ना, तो वेलोसिटी के बारे में ना सोचेंगे। गाड़ी का वेलोसिटी प्रियांशु 20 से स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 कहाँ पे वेलोसिटी गया? 40 किलोमीटर पर घंटा पे गया। ठीक। आगे बाबू, फिर बाबू बीसी में क्या हो गया बाबू मेरे? गाड़ी का जो वेलोसिटी है बाबू, बीसी स्ट्रेट लाइन है, तो ये बाबू 40 किलोमीटर पर घंटा है ना। वेलोसिटी वेलोसिटी है सर, कितना है? 40 पे है। तो ये बी से सी में गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा ना है। बात समझ, राइट रेस्ट में करने से दिखाई दे दिया जी।
गाड़ी का वेलोसिटी 20 से स्टार्ट होते होते बढ़ते बड़ा 40, 40 का स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब वेलोसिटी घटा और ना बढ़ा। एट रेस्ट में कह देगा गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा, फिर ओकर बाद बाबू कांस्टेंट स्पीड से चल दिया, है ना। तो बीसी रीजन में दी थी गाड़ी का बाबू वेलोसिटी कितना है, 40 है बाबू बीसी में। सी के बाद बाबू गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, अब ग्राफ नीचे आ रहा है। सी पॉइंट के बाद बाबू गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा, ग्राफ नीचे आ रहा है सर, है ना। तो नीचे आ रहा मतलब वेलोसिटी घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, घटते 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 8 घंटा के बाद गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। 8 घंटे के बाद गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये है आपका ग्राफ। जीरो से बाबू स्टार्ट किया टाइम पे, जीरो टाइम पे गाड़ी का वेलोसिटी 20 है बाबू, 20 से धीरे धीरे गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी का बढ़ा क्योंकि वेलोसिटी दिले है ग्राफ में, तो जो ग्राफ दिल रहा है वही ना पढ़ेगा जी, अपने मन से कुछ हो पढ़ेगा। वेलोसिटी दिले, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 40 हो गया सर। 3 घंटा पे गाड़ी का वेलोसिटी 40 मीटर किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे या 5 घंटे के बीच में गाड़ी का वेलोसिटी 2 घंटा कांस्टेंट रह गया, 40 ही है। फिर बाबू 3 घंटा 5 घंटा के बाद गाड़ी का वेलोसिटी घटते घटते कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जो ग्राफ दिया रहेगा वही ना पढ़ोगे, है ना। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा जी, तो पॉइंट सी यही ना बाबू मेरे। तो यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना पीछे बढ़ा, कितना 40 है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यही तो करना था, कुछ हो इसमें करना था एट रेस्ट के लिए। वेलोसिटी एट पॉइंट बाबू सी पे कितना हो जाएगा, इज बाबू 40 किलोमीटर पर घंटा। समझा प्रियांशु, प्रियांशु। बी नंबर समझो, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम बिटवीन ए टू बी में, ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन बताओ। चलो सोचो जी, अपने आप लोग गलत बनाओगे ना बाबू तो खुशी होता है, क्योंकि गलत बनाओगे तो फिर बाबू हमारा कैसे गलत हो गया, फिर सही हो जाता है। सोचो बाबू प्रियांशु, ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा, सोचो सोचो निधि। ए से बी ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन, ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन, सोचो बाबू निधि अदिति एकांत, कितना होगा एकांत बाबू, ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है कि नहीं है पहले देखना है। तो एक्सीलरेशन कैसे आता है सर, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। कितना होगा रेहान बाबू, बोलो सपना, या दिव्यांग से तना, आदर्श कहाँ गया जी, दिव्यांग का आदर्श कहाँ गया, कितना है निधि, ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन बाबू। Sir, 6.6. एगो सर एक्सीलरेशन ऑफ बाबू बॉडी कितना होगा प्रियांशु, बोलो तो बाबू। फ्रॉम ए टू बी बाबू, ए से बी में बाबू 600 कितना, 600, 6.6 6.6, अच्छा। कितना होगा रेहान अदिति, लेकिन शैतान, बोलो बाबू ए से बी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालो, एक्सीलरेशन पूछा है सर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे सर, हमको आएगा तब ना बाबू। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे कांत, ये रेहान वीडियो बंद करेगा जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए दीदी क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई कर देते हैं, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी ई का ई स्लोप निकाल दो, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप में क्या करेंगे, बीई अपॉन ए ई कितना है सर, 3 घंटा, ए ई कितना है, 3 आवर है। बी कितना होगा, बी सोचो, अरे बी कितना होगा, तो टोटल ही लेंथ 40 है और ई वाला लेंथ 20 है। ये कितना बाबू मेरे 20 ना भोला, हाँ सर, और टोटल कितना 40 है। अरे बी पॉइंट 40 है तो जो बचेगा 20 ही बचेगा घटा के, तो बी हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा। बी कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर घंटा, है ना। हाँ सर, कि नहीं बाबू मेरे।
बी कितना हो गया भोला मेरा 20 किलोमीटर पर घंटा। तो हमको क्या निकालना बाबू, एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप बराबर निकालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा सर, स्लोप से। तो स्लोप क्या होगा बाबू, बीई अपॉन ए, यही होगा ना, बीई अपॉन ए हो जाएगा। बी कितना है सर, 20 है। ए कितना है, 3 है। ये 20 किलोमीटर पर आवर, और नीचे क्या हो गया, आवर हो गया। तो 20/3 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। तो यही तो करना था, लिखो। बता दो रेहान बाबू, 10 रुपया। बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, बताओ रेहान बाबू। ऐसे तन रेहान बाबू, बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, बी से सी में पूछ रहा है बाबू, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम बी टू सी। कितना होगा रेहान, बी से सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, बोलने दो इसको। कमजोर ए दिव्यांका दर्शे तान, कैमरा डाउन करो जी। कहाँ सब भागल रहता। एकांत बाबू, बीसी से बी में सी, बी और सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा एकांत, बोलो जी। एकांत बाद में सर दो हिलाइएगा, बी और सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा एकांत, बोलो ना एकांत बाबू। बोल दो दीदी, जिसका कोई नहीं उसका दीदी, बोल दो दीदी बाबू, कितना होगा दीदी। बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन बोलो दीदी। हम कितना हूं घोर के पिला देंगे, लेकिन ये सब का दिमाग नहीं है खुलेगा। बोलो बोलो, दिमाग पे जोर जाओ डालो। बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, या दिव्यांग शैतान कितना होगा जी। दिव्यांग का दर्श कैमरा डाउन करो, सब शैतान खाली क्लास कनेक्ट कर लिया बबुआ, गाय बोले तो वेटिंग रूम में डाल देंगे नहीं तो। सर हाँ बोलो एकांत, चलो बोला। सर 20 से सर 20 से 30 तक का सर होगा सर 40/2। 40/2, एगो 40/2 बोला, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड बाबू। बोलो दिव्यांग का दास, बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, एगो 40/2 बोला, 20 बोला, 40/2 20 होगा। अब बोलो दिव्यांग का दास, बी और सी में, बी से सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना है जी, मार डंटा इस सबको बाबू, कूट देवे खोजता। बता रहे थे। हाँ कहिए बताएगा परसों, बोलो रेहान बाबू। हाँ बोलो जल्दी, बोलो रेहान बाबू, बीसी से सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना रेहान, सब कुटाई खोजता। अदिति बोल दे बाबू, 20 रुपया। अदिति बोल दो 20 रुपया, बी और सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, बीसी रीजन में गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना, अदिति बोलो बोली। ना हम 20 रुपया लेंगे, डेरी मिल्क ना ही खाएंगे। चलो बोलो प्रियांशु, कितना होगा जी बी और सी में गाड़ी का एक्सीलरेशन जी। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एगो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बी से सी में, बोलो निधि कितना होगा एक्सीलरेशन बीसी में। Sir, एगो 0. कांस्टेंट, एगो 0। बोलो मनु कितना होगा एक्सीलरेशन बीसी में जी। होगा सर, हम देखना बहुत ही। ये शैतान मेरे प्रियांशु, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालोगे, है ना। तो ये बाबू स्ट्रेट लाइन है ना बाबू, ए से बी में, तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी ना बढ़ रहा बाबू, लेकिन एक्सीलरेशन ए से बी में कांस्टेंट है सर, 20/3। बी से सी में बाबू गाड़ी का वेलोसिटी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटेगा चाहे बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। बीसी में ना गाड़ी का वेलोसिटी घटा ना बढ़ा, 40 के 40 से है ना। ऐसो बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू, है ना, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप से। तो बीसी का स्लोप कितना होगा, 0 होगा ना बाबू। तो बीसी में गाड़ी का एक्सीलरेशन 0 ना होगा, वेलोसिटी है सर, बीसी में वेलोसिटी है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा चाहे घटेगा, ना यहाँ बीसी में घट रहा ना बढ़ रहा।
समझा प्रियांशु? तो कैसे कांस्टेंट होगा भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, ये सब शैतान है। तो सी नंबर बाबू, नहीं समझा प्रियांशु? समझ गए। ये बोल, एक बार वीडियो देखिएगा आप लोग पूरे चैप्टर का, एक्सीलरेशन फ्रॉम बी टू सी बाबू, बी टू सी में एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे सर? स्लोप से। एक्सीलरेशन हम क्या निकालेंगे? स्लोप से बाबू, है ना। तो स्लोप बीसी लाइन का कितना है? 0 है ना बाबू। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन का स्लोप कितना है सर? 0। तो स्लोप 0 तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा, है ना। हाँ, डी नंबर, एक्सीलरेशन फ्रॉम सी टू डी। कौन सोचेगा? सोचो सोचो। 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन फ्रॉम सी टू डी, सी से डी में देखो चाल। गलती सर, -10 किलोमीटर पर आवर सर, -10। एक्सीलरेशन सी टू डी बाबू मेरे, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? गलती है जी, जल्दी -10 बोलो। सर। अच्छा ठीक है, गलती है। हाँ? नेक्स्ट बाबू, एक्सीलरेशन सी टू डी कौन निकालेगा? निकालो प्रियांशु, निकालो। अदिति, निधि, लेकांत, लवन्या, रेहान, शैतान, दिव्यांक बाबू। सी से डी में गाड़ी का एक्सीलरेशन सर 10। 10 हो गया बस। आगे बोलो बाबू मेरे, आगे कौन बोलेगा? 10 के सिवा बोलो प्रियांशु। अपने बनाओगे, गलती बनाओगे तो बाबू ज्यादा सीखोगे। जो बनाएगा ही नहीं वो जिंदगी में कभी नहीं सीखेगा। गलत बनाओगे ज्यादा सीखोगे। बोला बोलो दीदी। 20 से सी में, Sir, -13.33. सी से डी में गाड़ी का एक्सीलरेशन, सोचो सोचो। चलो, एगो -13.3 बोली, एगो 10 बोला। कौन और? बोलो बोलो, बोलो प्रियांशु, बोलो दीदी। सर एक्सेलरेशन आ रहा है -13.3। दो गो 10, दो गो 13। किधर जाना -10 बोले। अच्छा ठीक है। किधर जाना चाहोगे दीदी? 10 के साइड में कि 13 के साइड में, कि अपना कुछ नया है बाबू? 50-50 किधर जाना चाहोगे? जय माता दी 10, जय माता दी 13.33। बोलो रेहान। दिव्यांग सेकंड किधर जाएगा जी? 2 गो 10, 2 गो 13 किधर जाएगा जी दिव्यांग? सर हम अपना साइड में जाएंगे। आदर्श दिव्यांग, सी से डी में एक्सीलरेशन पूछ रहा है जी। दिव्यांग एकदम नहीं बाबू, इसका मम्मी जी को फोन करना पड़ेगा। डी नंबर बाबू, बोलो ना। ये सब बैठ के खाली बाबू माहौल बनते रहता। एक्सीलरेशन फ्रॉम सी टू डी बाबू, लिख रहे हैं सर हम लोग। एक्सीलरेशन फ्रॉम सी टू डी बोला। खाली लिखे से नहीं ना होगा, सीखना भी है ना जी। सर माइक ही पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहा है तो। मोबाइल घुमाइए। देखो सी से डी में बाबू गाड़ी क्या कर रहा है? स्पीड घट रहा है ना मेरे लाल। सी से डी में बाबू गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो रहा है सर? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। वेलोसिटी घटेगा बाबू, मतलब बाबू क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया। मतलब एक्सीलरेशन माइनस में आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन के लिए बाबू क्या निकालेंगे? इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, है ना। इस लाइन का स्लोप निकालो तो सी डी ई एफ दे देते पॉइंट। अरे ये ट्रायंगल बनेगा ना बाबू मेरे, यही ना लाइन है जी। तो इस लाइन का स्लोप निकालिए, है ना। ठीक। तो इस लाइन का स्लोप के लिए क्या बाबू? सी एफ बटा एफ डी। अगर इस पॉइंट का नाम एफ देता है शैतान मेरा लवन्याकांत, तो सी एफ बटा एफ डी यही ना स्लोप होगा। तो जो भी एक्सीलरेशन होगा मेरे लाल, वेलोसिटी घट रहा है, तो घट रहा है तो एक्सीलरेशन माइनस बाबू क्या होगा सर?
CF बाबू वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजेंटल लाइन FD, यही होगा ना। तो CF कितना है सर? 40 है किलोमीटर पर घंटा जी। IFD कितना है? एक 8 है, दूसरा 5 है, तो 8 - 5 3 घंटा हो जाएगा। FD कितना हो जाएगा जी? यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो 8 - 5 कितना? 3 घंटा आएगा। तो CF हो गया बाबू 40 किलोमीटर पर आवर बटा 3 आवर हो गया। तो यही तो करना था, इस सबका बाबू किक्की आता है। दो बच्चा का सही है, दो के गलत है। चार चार ना होगा सर? कुछ ही 4 होगा। बटा 4 ना सर, 1 2 3 4। कने 1 2 3 4 8 शैतान, लास्ट वाला पॉइंट 8 है, यहाँ वाला पॉइंट 5 है। 1 2 3 4 कने 1 2 3 है ना जी, 4 कने के लिए जी। 8 - 5 करेगा तो 1 2 3 घंटा ना आएगा जी, हद करता है। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो -40 बटा कितना 3 हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा नीचे आ जाएगा, तो किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा बाबू मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू। माइनस क्यों सर? क्योंकि बाबू गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन में। लिखो मेरे ला। नेक्स्ट बाबू, 3 गो ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 3 गो ग्राफ दिया हुआ है। सिचुएशन आपको क्रिएट करना है प्रियांशु। कोई बॉल है मेरे लाल, बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, है ना। बॉल को क्या किया? ऊपर फेंका। लिखो फिर समझाते हैं, है ना। लिखो भोला, जल्दी करो जी। ये किस सिचुएशन का ग्राफ है बाबू? लिखो जल्दी से। आगे बाबू, आपको बाबू एक सिचुएशन दिया हुआ है 36 नंबर। इसके ग्राफ के नीचे क्या लिखेंगे बाबू? बीच ग्राफ। ग्राफ के नीचे क्या लिखेंगे? बीच ग्राफ रिप्रेजेंट बीच ग्राफ रिप्रेजेंट बाबू द केस ऑफ बाबू ए नंबर, ए क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल बाबू थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward and returning to the hands of journey, and returning to the hands of journey। कौन सा ग्राफ है भोला मेरा? नेक्स्ट भोला, ए ट्रॉली डिसलरेटिंग to a constant speed।
कांस्टेंट स्पीड बाबू एंड एक्सेलरेटिंग इन फॉर्मूले। लिखिए समझाते हैं। क्या कह रहा है जी बाबू सपना? ए सपना, वीडियो ऑन नहीं होगा जी? लिखो बोला मेरा। किसका नेटवर्क भागा? मोनू का जी। मोनू तो है ये, प्रियांशु, अदिति, निधि का भाग गया। लिखो अदिति। प्रियांशु कैसे बीचे बीचे में बंद हो जाता है बाबू? प्रियांशु सर व्हाट्सएप खोलते हैं ना सर, इसीलिए ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा यूट्यूब खोल देते हैं ना, इसलिए हो जाता है, और कोई बात नहीं। लिख लिया जी, जल्दी लिखो जी। आए सपना, खाती हो तो जखनी शर्म नहीं लगता बाबू सपना कि मम्मी पापा जी हमको इतना बढ़िया से खिला रहे हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं बाबू? दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, है ना। पढ़े में गोबर गणेश बोली सपना। नहीं शर्म लगा बाबू, दिक्कत होता है क्या? कैसे मम्मी का अनाज जा रहा बाबू, अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, एकदम मार के दम, है ना, चाउमीन खाए हुए है। लिखो बोली सपना। आदत हो गया सर खाने का, क्या करें। थोड़ा मेहनत से पढ़ो भोले। टेंथ है, 5 महीना 6 मंथ के बाद में टेंथ है बाबू, कैसे क्या करेगी? आपसे ज्यादा हम लोग को टेंशन है। देखो मेरे लाल क्या कर रहा है, समझना। 3 गो ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 गो ग्राफ दिया हुआ है ना। हाँ सर। अब 3 गो ग्राफ दिया हुआ है सपना बाबू, तो समझो। एक ग्राफ ये है सर, कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ है। क्या बाबू? स्पीड टाइम ग्राफ है ना रेहान? हाँ सर। देखो मनु, अब स्पीड टाइम ग्राफ दिया बाबू प्रियांशु, तो कह रहा बाबू कौन सा ग्राफ बाबू सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ जर्नी। मतलब बाबू कोई क्रिकेट बॉल है, इसको ऊपर फेंका, अब फिर बाबू हाथ में आ गया। आया ना जी? आया कि नहीं आया? एक क्रिकेट बॉल है बाबू, इसको ऊपर फेंके, फिर कहाँ आ गया? हाथ में आ गया। तो कौन सा ग्राफ बता रहा है? ये सिचुएशन में आपका कौन सा ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा बाबू कि क्रिकेट बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं और फिर आपके हाथ में आ रहे हैं? सोचो कौन सा ग्राफ बता रहा है बाबू? सोचो मेरे भोला, सोचो सोचो। कोई क्रिकेट बॉल है बाबू, कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर फेंक रहे हो, ठीक। हाँ ऊपर फेंक रहा बाबू, यहाँ पे गया, ये कहाँ गया ग्रा बाबू? बॉल यहां से उठ के गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया कि नहीं बाबू मेरे? अब फिर यहां से क्या आएगा बाबू? रिटर्न आएगा। फिर क्या आएगा? जहां से फेंका मेरे भोला, वहीं पे क्या आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। यहीं पे पुनः क्या हो गया? रिटर्न आ गया। तो ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचो जी शैतान रेहान रेखंत बाबू, सोचो दिव्यांग बाबू, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? स्पीड टाइम ग्राफ 3 गो में कौन सा है जी प्रियांशु रेहान? सोचो सोचो एकांत। सर बी होगा। सर बी वाला। बी, एगो बी वाला, वेरी गुड। और कोई? सर बी वाला। बोलो। एगो बी, 2 गो बी वाला बोल रहा है, बोलो दिव्यांग। 3 गो तो ग्राफेस है, 3 गो तो ग्राफ है बाबू। प्रियांशु बी, एकांत बी। बोलो दीदी, आप भी कुछ बोलो बाबू। कौन बोला होगा दीदी? सर बी। बी सब बी के साथ जा रहा है सर, तो हम भी जाएंगे सर। एक ए दिव्यांग आदर्श, कौन सा ग्राफ होगा जी? ए मनु, कौन सा होगा जी? बोलो बाबू। सर बी सर होगा हमको सर।
हमको लग रहा है सी होगा। वो लग रहा है भावना ना सर, एग्जाम में भी बाबू लगवे करेगा कि टीचर को लगेगा कि कई मार्क्स दें, लगेगा उसको भी वैसे ही लगता है वो टीचर सबको। सी लग आपको रहा है। बाबू क्या, सर बी बी। हाँ बाबू लगने वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं सर, तो लग रहा है सर, तीन वो है सर, मारते हैं दंगल। क्या कर रहा है सिचुएशन बाबू कि कोई बॉल है, इसको ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर फेंक रहे हो बोला मेरा, और फिर रिटर्न क्या आएगा, हाथ में आएगा, हैंड्स ऑफ जर्नी बाबू। तो कह रहा है कौन सा ग्राफ है, तो सिचुएशन देखो मेरे बोला, हमको भी लग रहा है सर। तो हाथ से ऊपर फेंक रहे बाबू, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा बाबू, है ना, समझो मेरे भोला, ठीक है। पकड़ कैसे फेंक रहे बाबू, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना जी। ऐसे मान लो ऊपर फेंक रहे हो तो कोई ना कोई वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, समझे ना बाबू मेरे, 10, 5, 20 कुछ होगा। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा सर, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। बॉल का भी बाबू देखना, बैडमिंटन खेलते हो जी, ऊपर जाता है फिर थोड़ा देर के लिए रुकता है। ये बॉल जो ऊपर फेंकते हैं ना बाबू, तो थोड़ा देर के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे गया, जैसे मान लो यहाँ पे आया तो यहाँ पे रुकता है सडनली, है ना, मोमेंटरी, थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकेगा, अब फिर बाबू नीचे आता है। बात समझ में आता है, मतलब नीचे से फेंके बाबू तो फाइनल वेलोसिटी 0, अब फिर उसके बाद बाबू क्या होता है, नीचे आता है, फिर क्या आता है, नीचे आता है कि नहीं, अब समझना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अरे बॉल ऊपर जाता है फेंकने समय में तो वेलोसिटी घटता है ना जी, ऊपर फेंक रहा है तो वेलोसिटी घटता है ना, मतलब ऊपर जाने से क्या होगा बाबू, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, चाहे स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर जाएगा बोला तो स्पीड घटेगा ना जी, स्पीड क्या होगा, घटेगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। ये सब भावना वाला बात करता ना, लगता है सर, यही लगने के चक्कर में तो बर्बाद हो जाता बाबू। ऊपर फेंकेंगे बाबू तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, है ना, ठीक। बॉल ऊपर फेंक दो तो वेलोसिटी घटता, घटते घटते 0 हो गया। फिर जैसे नीचे गिरता बाबू तो वेलोसिटी क्या होता, बढ़ता है, या स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब देखो कौन से सिचुएशन में बाबू वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, फिर वेलोसिटी 0 होगा, अब फिर वेलोसिटी नीचे आएगा तो बढ़ेगा, जब डाउनवर्ड आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये हो गया ऊपर जाए वाला। कौन से ग्राफ में देखते हैं सर, यहां से देखो बाबू वेलोसिटी घट रहा है, अब फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इतना वेलोसिटी रुक कांस्टेंट ना हो गया जी, वेलोसिटी क्या हो गया, 10, 20 कांस्टेंट हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ पे वेलोसिटी पहले घट रहा है, अब फिर वेलोसिटी 0 हुआ, अब फिर बढ़ा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे वेलोसिटी देखो 0 से स्टार्ट किया, अब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा, लेकिन शुरू में वेलोसिटी घटना चाहिए, और इस ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, है ना। अब फिर बैंक यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गया, फिर वेलोसिटी घटना शुरू हो गया, ये उल्टा है, पहले वेलोसिटी घटेगा, फिर 0 होगा, फिर बढ़ेगा। इसमें आ जाओ, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ भी बॉल ऊपर जाएगा सर, वेलोसिटी घटेगा, ठीक। घटने के बाद बाबू धीरे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया टाइम पे, अब फिर बाबू वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपके इस सिचुएशन से बाबू सी नंबर मैच करता है। ये वेलोसिटी ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो बाबू एक ही है, स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है बाबू, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, अब फिर स्पीड क्या हो गया, बढ़ रहा, स्पीड क्या हो रहा है बाबू मेरे, बढ़ रहा। तो आपका सी नंबर ग्राफ होगा, लिखो भोला मेरा। तो ये सिचुएशन देख के बाबू आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। बी नंबर को, ट्रॉली डीएक्सेलरेटिंग टू कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, सोचो सोचो, ये ट्रॉली डीएक्सेलरेटिंग बाबू, कोई ट्रॉली बोला डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डीएक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटना, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना। तो कौन सा सिचुएशन होगा कंसेतान, सोचो सोचो जी। ये ट्रॉली डीएक्सेलरेट हो रहा है बाबू, डीएक्सेलरेट मतलब बाबू क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है ना, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, फिर बाबू क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग इनफॉर्म, फिर इनफॉर्म क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। कौन सा सिचुएशन होगा, सोचो सोचो।
कौन सा होगा रेहान बाबू? सोचो सोचो जी। सर ए वाला। देखो बाबू, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है ना जी। तो वेलोसिटी घटेगा तो डीएसिलरेशन होगा। अब फिर बाबू स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सीलरेशन जीरो। अब फिर बाबू वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बाबू डीएसिलरेशन हो गया, फिर बाबू स्पीड कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया। अब फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया। तो वही पहले डीएसिलरेटिंग कर रहा है, यहाँ पे बाबू पहले क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद डीएसिलरेशन होगा। लेकिन यहाँ एक ट्रॉली डीएसिलरेटिंग बाबू, क्या हो रहा है? डीएसिलरेट। तो यही होगा बोला मेरा, क्या होगा? ए नंबर होगा। तो इसका जो बाबू ग्राफ होगा भोला मेरा, ए का जो ग्राफ होगा सी नंबर होगा। ए का ग्राफ कौन होगा? सी नंबर होगा। बी का जो ग्राफ होगा बाबू, इसका कौन सा ग्राफ होगा? ए नंबर होगा, है ना? ये है भोला मेरा, लिखो मेरे लाल। तो ये आपका बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू मेरे, लिखो जल्दी। तो एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता दिए भोला मेरा। आगे बाबू सर्कुलर मोशन कंसेप्ट है बाबू, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्किल में रोटेट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। थोड़ा सा इसको भी बाबू कहले छोड़ेंगे। नेक्स्ट बाबू। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, एक क्लास इसमें भी लगी है जाएगा भोला। देखो बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सर्कुलर मोशन। है ना? ठीक सर। तो सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे बाबू? यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्किल में, है ना? कैसे घूम रहा है भोला मेरा? सर्किल में। यदि कोई ऑब्जेक्ट बाबू सर्किल में घूम रहा है तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बोला मेरा? सर्कुलर मोशन कहेंगे। रस्सियों सब बचपन सब कबाड़ देता है ना? एक बॉल ले लो, बोला इसको क्या करो? सर्किल में घुमाओ। कहाँ घुमाओ? सर्किल में घुमाओ। ऐसे करके नहीं घूम पाएगा बोला मेरा, कबाड़ जाएगा, है ना? तो इसी को बाबू सर्किल में घुमा दोगे भोला, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, है ना? लिखो मेरे लाल, डिफाइन करते हैं बाबू कि नहीं? वेन ए बॉडी, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बाबू। वेन ए बॉडी बाबू मूव्स इन ए सर्किल, when a body babu moves in a circle babu is called circular motion. आगे बाबू मेरे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको समझना है। स्पीड सर्किल में आपका स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना? कहाँ है जी उत्कर्ष उड़ीसा? धनबाद में है जी। तो कल आके पीट दे भोला मेरा। कल स्कूल जाता भी जी कि छुट्टी वाले जी? सर छुट्टी हुआ। तो दिन भर क्या करता बाबू? सर पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, होमवर्क बनाता हूँ। हाँ, मोबाइल में गेम खेलते हैं, अच्छी बात है बाबू। वेन ए बॉडी मूव्स बाबू, गुड इवनिंग सर। वेन ए बॉडी मूव्स बाबू इन ए सर्कुलर बोला पाथ। सर कल आ रहे हैं?
सर ये हमारे देखते बैच का है। सर्कुलर पथ बाबू। सर कल आ रहे हैं। हाँ बोला, कंफर्म होगा तो आके कूट देंगे जी। विथ यूनिफॉर्म स्पीड बोला। कोरोना खत्म हो गया सर? अरे नहीं, धन्यवाद बाबू, बम्बई नहीं, धन्यवाद का बोला। गार्जियन एमपी से आए हुए हैं तो वही बुला रहे हैं। धनबाद में कोई कोरोना ना है बोला। ज्यादा नहीं, 8 घंटा का रास्ता है। सर कल छुट्टी होगा क्या? बाबू कंफर्म होगा टिकट तो ना। अभी तो आज काटवे किए हैं भोला। कल भोरे 9 बजे के है बाबू। सर देखो। गारंटी कंफर्म हो जाएगा? हाँ धनबाद वाला बाबू उतना वही 20-25 को बेटिंग है बाबू। 9 बजे के सुबह ट्रेन है। हो जाएगा तो जाके कूट देंगे, नहीं होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और अगर सेल कंफर्म नहीं हुआ तो कब आइएगा सर? फिर बाद में कभी, फिर बाद में सोचा जाएगा जी। लिखो बाबू मेरे। क्या है सर, नहीं है सर, इसको हम लोग समझेंगे भोला, लिखो। कंफर्म हो जाएगा तो कल आप लोग का छुट्टी रहेगा, 1-2 दिन धनबाद का। एमपी से गार्जियन आए हुए हैं बाबू छुट्टी में, तो बुला रहे हैं कि आके मेरे बच्चे को कूट दीजिए। तो इसीलिए अभी 5 बजे तो टिकट ही काटे हैं जल्दी जल्दी।